सो लास्ट टॉपिक जो है जो हम लोगों ने डिस्कस करना है कंज्यूमर प्रोटेक्शन चैप्टर का, वो है रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। कि कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं, वो क्या करेंगी, किनके बिहाफ के ऊपर कंप्लेंट फाइल करेंगे, या और उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज या अथॉरिटीज हैं, वो सारा रीड करते हैं यहाँ पे। फर्स्ट वन लिखा है एक्सेलरेटिंग कंज्यूमर अवेयरनेस एंड एडुकेटिंग कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर्स को अवेयर कराना है। मैंने सबसे पहले जब हम लोगों ने ये बात करी थी कंज्यूमर प्रोटेक्शन की, तो मैंने एक बात बोली थी कि बहुत सारा जो मीडिया है, गवर्नमेंट है, कॉलेजेस हैं, स्कूल हैं, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, हर तरीके से कंज्यूमर को अवेयर कराना चाहती हैं। अब वो कैसे कैसे अवेयर करा सकती हैं? फर्स्ट वन लिखा है कोई ब्रोशर्स वगैरह है, जर्नल्स हैं, मोनोग्राफ्स हैं, वो इशू करा सकती हैं। मोनोग्राफ्स क्या होते हैं, नाम से समझ में आ रहा है, जो कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो किसी एक ही टॉपिक के ऊपर, जिसके ऊपर डिस्कशन होगी। फॉर एग्जाम्पल वो सिर्फ बात कर रहे हैं फूड इंग्रेडिएंट्स की, उसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा हुआ है, तो उसको हम मोनोग्राफ्स भी बोल देते हैं। ठीक है, सो यानी कि एक ही किसी टॉपिक के ऊपर जब डिस्कशन होती है या एक ही टॉपिक के ऊपर आर्टिकल लिखा होता है, उसको मोनोग्राफ्स कहते हैं। आपको कैसे अवेयर कराया जाएगा, आपको कैसे हम लोग जो है ज्यादा अवेयर करा सकते हैं कि कंज्यूमर के लिए राइट्स कौन कौन से हैं, आप क्या क्या करोगे? पहले तो ब्रोशर जर्नल वगैरह आपके लिए इशू कर दिए, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार्स, वर्कशॉप लगा दी, या फिर आप अपने आप को खुद ही एजुकेट कर सकते हो यूट्यूब के थ्रू, नेट के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू। सो नेक्स्ट वन लिखा है कि आप लोगों ने स्पेशल जो है पढ़ाई प्रोवाइड करनी है कंज्यूमरिज्म के ऊपर, ताकि लोगों को एटलीस्ट ये तो पता चले कि कंज्यूमर है कौन, कंज्यूमर के राइट्स क्या हैं, कंज्यूमर क्या खरीद सकता है, जो भी इसके रिलेटेड जितने भी फंक्शंस हैं। लास्ट में लिखा है इनकरेज करना है लोगों को, ताकि वो कंजम्पशन के लिए डिजायरेबल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें। ठीक है, टू इनकरेज टू फॉलो डिजायरेबल कंजम्पशन स्टैंडर्ड्स, क्योंकि हम लोगों ने देखा है बहुत सारी गुड्स हैं जिनके ऊपर आपको पता चल जाता है कि ये कौन से ग्रेड की गुड्स हैं, या आपके लिए हैं, अच्छी क्वालिटी की हैं या अच्छी क्वालिटी की नहीं है। कईयों के ऊपर जो है वो मार्क लगा होता है, कईयों के ऊपर वो ग्रीन मार्क नहीं होता, तो पता चल जाता है क्वालिटी के बारे में। सो ये चीजें जो हैं आप लोग कंज्यूमर को बताओगे। इन जो सारा हम लोगों ने ये पढ़ा है, इन सब चीजों के थ्रू आप लोग जो है उनको अवेयर करा सकते हो। सो फर्स्ट कौन करा सकता है, मैं रोल किसका पढ़ रही हूँ? कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस का। तो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन का ये रोल है लोगों को अवेयर कराओ। हम लोगों ने देखा है मीडिया में अब बहुत सारी एड आती हैं, जैसे मैंने आपको बताया था जागो ग्राहक जागो, ये वाली भी है, कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है, और कई एड तो ऐसी बनी है जिनके ऊपर आपको ये बताया जाता है, मुझे भी एग्जैक्टली वो याद नहीं आ रही वो कौन सी एड है, जिसके ऊपर ये बताते हैं कि आपने एमआरपी देख के वो चीज खरीदनी है, उसके बिना आप चीज नहीं खरीदोगे। जो शॉपकीपर है जानबूझ के आपसे ज्यादा प्राइस चार्ज करता है। सो ये कहीं ना कहीं एनजीओ का ही रोल है जो आपको अवेयर करा रहे हैं, चाहे वो आपको टीवी मीडिया यूज कर रहे हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर यूज कर रहे हैं, चाहे वो कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, कुछ भी यूज करें, बट उनका मेन पर्पस क्या है? कंज्यूमर अवेयरनेस। नेक्स्ट वन जो उनके पास आता है पॉइंट, वो है कलेक्टिंग डेटा ऑन डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड टेस्टिंग देम। अब यहाँ पे ये एनजीओ का काम है। अब कई बार देखते हैं कि जैसे कोक जो है, कोको कोला आप लोग पीते हो, या कई और सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, ये कई बार हेडलाइंस बन जाती हैं इनके ऊपर। क्यों? क्योंकि एनजीओ कहीं ना कहीं रैंडमली कोई भी एक प्रोडक्ट को पिक करते हैं और उसके ऊपर जो है वो उनको टेस्ट कराने के लिए भेज देते हैं उन प्रोडक्ट्स को। इसीलिए हम कहते हैं कि पतंजलि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा पॉलिटिक्स के साथ भी रिलेटेड हम मान सकते हैं कि वो बाबा रामदेव का वो प्रोडक्ट है कि अगर वो कुछ भी गलत करेगा तो सारी जो है इंडस्ट्री या सरकार या फैक्ट्रीज उनको पकड़ लेंगी, तो वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं। सो रैंडमली एनजीओ का काम क्या है? कोई भी प्रोडक्ट उठाना है, ठीक है, फिर उनको टेस्ट करना है, टाइम टू टाइम टेस्टिंग करनी है, ताकि ये पता चल जाए कि वो किसी भी तरीके से कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट ना कर सकें। आफ्टर दैट द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट आर डिक्लेयर्ड टू द पब्लिक। पहले उन्होंने कोई भी सैंपल उठा लिया किसी भी प्रोडक्ट का, फिर उन्होंने इसको टेस्ट करना है। इन दिस वे दिस ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड प्रायर इंफॉर्मेशन टू कंज्यूमर अबाउट द ऑथेंटिसिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोटेक्ट देम। सो यहाँ पे वो आप लोगों को पहले ही इंफॉर्मेशन बता देते हैं कि जो प्रोडक्ट है वो आपका ऑथेंटिकेटेड है, वो सही है, रिलायबल है या नहीं है।
Apart from this, these organizations also work in conducting investigation and research on consumer problem. तो ये ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ रैंडमली सैंपल उठा के प्रोडक्ट को टेस्ट नहीं करते कि हम इस बार देख लेते हैं मिल्क प्रोडक्ट, कई बार देखते हैं ना कि ये कई घोटाले होते हैं कि मिठाइयों में कुछ ना कुछ खराब पाया जाता है या मिल्क प्रोडक्ट्स में। तो आप खुद सोचो कि हम मान लो मुझे लगता है तो मैं क्या उठ के मीडिया लेके चली जाती हूँ वेरका मिल्क वहां वेरका मिल्क प्लांट पे? नहीं ना। तो ये होता क्या है, ये कोई भी एनजीओ है रैंडमली किसी भी एक जगह को पिक कर लेते हैं, फिर वहां पे वो टेस्टिंग स्टार्ट कर देते हैं, फिर रिजल्ट वो बता देते हैं कि ये सही है गलत है, और 99% केसेस में वो गलत ही होते हैं, तभी तो हम लोग न्यूज इतनी देखते हैं। सो ये एनजीओ का काम होता है। सो पहले तो उन्होंने प्रोडक्ट की बात करी है और लास्ट में ये लिख दिया है कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट को नहीं देखते बल्कि जो कंज्यूमर की प्रॉब्लम है कि कंज्यूमर आज के दिनों में क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है, उनको किस तरीके का प्रोडक्ट चाहिए, तो ये चीजें भी वो क्या करते हैं, एनजीओ इन चीजों को भी रिवील करते हैं, कंज्यूमर की प्रॉब्लम्स के ऊपर भी वर्क करते हैं। सो यहाँ तक तो ये हमारे 2 पॉइंट हो गए। एक तो कंज्यूमर को अवेयर कराना है जिस भी तरीके से, नेक्स्ट है कि आप लोगों ने रैंडमली प्रोडक्ट्स उठाने हैं और उनको टेस्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है फाइलिंग सूट ऑन बिहाफ ऑफ कंज्यूमर। ये पॉइंट हम पहले कर चुके हैं कि जो एनजीओ का काम है कंज्यूमर के बिहाफ के ऊपर कंप्लेंट फाइल करना। समटाइम्स कंज्यूमर इतना ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता, उसको इतनी नॉलेज नहीं होती, या वो झिझकता है कि वो प्रोडक्ट कैसे फाइल करे केस, या कोई भी प्रॉब्लम और हो सकती है। उस केस में वो क्या करता है, कंज्यूमर एनजीओ के पास जाता है और एनजीओ जो है कंज्यूमर के बिहाफ के ऊपर आगे केस फाइल करती है। सो व्हेनेवर अ कंज्यूमर फेल्स टू रेज हिज वॉइस, अब लिखा है ना कि जब कंज्यूमर अपनी आवाज नहीं उठा पाता, जो भी उसके साथ गलत हुआ है, एक्सप्लॉयटेशन हुई है, फिर ये कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है वो उसको रेस्क्यू करती है, वो उसको बचाती हैं और उसके बिहाफ के ऊपर जो है वो केस फाइल करती हैं। बाय रेंडरिंग दिस सर्विस टू द कंज्यूमर्स गेट अ फीलिंग दैट दे आर नॉट अलोन इन देयर स्ट्रगल। उनको ये ऐसे नहीं लगता कि मान लो कल को मैं कोई चीज लेके आई हूँ, ब्लास्ट हो गया, बहुत नुकसान हो गया फिजिकली भी और हर तरीके से, तो फिर हम क्या करें, हमें तो केस फाइल करना आता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है सबसे पहले क्या करेंगे, अगर इतना पैसा लगेगा बाद में हम हार गए तो क्या, इतना डर होता है ना। सो हम नहीं अपनी आवाज उठा पा रहे, तो फिर एनजीओ हमारे बिहाफ के ऊपर क्या करते हैं, वो केस लड़ते हैं। सो यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि ये वॉलंटरी कंप्लेंट सेंटर भी यहाँ पे आता है। दे आल्सो रन वॉलंटरी कंप्लेंट सेंटर्स फॉर गाइडेंस ऑफ कंज्यूमर, या आप जो है अपनी मर्जी से वहां पे कंप्लेंट जो है वो फाइल कर सकते हो ताकि एक तरह की कंज्यूमर्स को गाइडेंस प्रोवाइड हो सके। सो यहाँ पे समझ में आ गया, अवेयर तो करा दिया उन्होंने, हमारे बिहाफ के ऊपर प्रोडक्ट भी टेस्ट कर लिए। अब हमारे में इतनी देखो पावर नहीं है कि हम किसी भी इंडस्ट्री में जा रहे हैं, किसी भी फैक्ट्री में जा रहे हैं, उनको जाके ये बोले कि हमने आपके प्रोडक्ट को टेस्ट करना है, उठा के बाहर फेंक देंगे हमें, ठीक है। तो हमारे पास तो इतनी राइट है ही नहीं, इतनी पावर है ही नहीं, तो एनजीओ ये काम करेगी। आगे लिख दिया है कि अगर मैं नहीं केस फाइल करूंगी या मैं करना चाहती हूँ या ड्यू टू एनी रीजन मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ जो है वो ये मेरे बिहाफ के ऊपर काम करेंगी। अब नेक्स्ट क्या आता है हमारा यहाँ पे, ऑर्गेनाइजिंग प्रोटेस्ट अगेंस्ट अडल्ट्रेशन। प्रोटेस्ट करो कहते हैं आप खुद ना कुछ ऐसा करो ताकि सो ऑन। अडल्ट्रेशन के आगे उन्होंने लिख दिया है कि सिर्फ वो एक चीज की बात नहीं कर रहे हैं, अडल्ट्रेशन हो रही है, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस हमारे अगेंस्ट हो रही है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही है, पैसे ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, कुछ भी और हो रहा है, प्रोटेस्ट करो। जब तक हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे लिख दिया है अडल्ट्रेशन, होर्डिंग जो हो रही है, आई होप आपको ये वर्ड्स अब क्लियर हैं सारे। होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग, अंडरवेट सेलिंग, कि आप लोगों को जो है वो चीज तो बोल रहे हैं कि वो 10 किलो की है बट वो एक्चुअल में 7 किलो है या 4 किलो है, यानी कि आप लोगों को वो कम अंडरवेट जो है कम सेलिंग कर रही है, पैसे ज्यादा चार्ज कर रहे हैं। सो व्हेनेवर कोई भी कहते हैं यहाँ पे अननेसेसरी प्राइजेस में चेंज आ रहा है, अब यहाँ पे भी अंडरलाइन कर लीजिए इसको, क्योंकि ऊपर उन्होंने जो बातें करी हैं उन्होंने सब कुछ मेंशन कर दिया पर प्राइजेस की बात वहां पे नहीं करी। सो आप इसको अलग से पॉइंट में मेंशन करना है या अंडरवेट सेलिंग के बाद ही लिखना है, इट इज टोटली अप टू यू, आप लिख सकते हो। सो बात क्या कर रहे थे कि जब भी आप लोगों को लगता है कि अननेसेसरी प्राइजेस में बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ गए हैं, हमारे प्राइजेस इंक्रीज हो गए हैं, सो प्रोटेस्ट करो कि हम या तो ये चीजें नहीं खरीदेंगे
या तो प्राइसेस कम कर दो, ठीक है, तो अदरवाइज ये चीजों की जो है हमारी तरफ से डिमांड बंद हो जाएगी, तो ऑफ कोर्स जो है वो दुकान वाले डर जाएंगे ना कहीं तो वो प्राइस कम करेंगे। हम ही ऐसे लोग हैं जो डिमांड को रेस करते हैं, जिसकी वजह से प्राइसेस बढ़ जाते हैं और बाद में हमें ही उन प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। अगर कुछ टाइम पीरियड के लिए हम अपनी डिमांड ही बंद कर दें, हम चीजें लेना ही बंद कर दें, तो वो क्या करेंगे इतनी चीजों की होर्डिंग करके, वो बेचेंगे ना एट लास्ट। तो कहते हैं प्रोटेस्ट करो, उनकी चीजों की जो है वो उनको मतलब खरीदना बंद कर दो ताकि प्राइसेस जो है वो स्टेबल हो जाए। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमारा इस अडल्ट्रेशन के ऊपर जो है फिल्म या कैसेट्स वगैरह बना सकती हैं ताकि लोग अवेयर हो सकें। इसमें आप टीवी मीडिया की बात जरूर कर सकते हो। इल इफेक्ट्स ऑफ मेडिसिन की जो इतने हम मेडिसिन लेते हैं, जिस कई से मेडिसिन में जैसे स्टीरॉइड होता है, हमारी हेल्थ के लिए वो खराब होती हैं। सो ये चीजें आपको पहले ही कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आप लोगों को अवेयर करा देते हैं। एग्जीबिशंस भी लग सकती हैं, बहुत सारी और चीजों की उन्होंने बात करी है, ठीक है। सो ताकि आप लोगों को फॉल्टी और इंफीरियर गुड्स किसी भी तरीके से ना बेची जाए, ठीक है। सो यहाँ पे कहते हैं कि इनकरेज किया जाता है, ये ऑर्गेनाइजेशन कंज्यूमर को इनकरेज करती है ताकि जो भी फॉल्टी और इंफीरियर प्रोडक्ट हैं जो आपको बेचे जाते हैं और आप खरीदते हो, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ खराब होती है, आप उनके अगेंस्ट अपनी वॉइस को रेज करो, ठीक है। सो यहाँ पे प्रोटेस्ट की बात हो गई। अब नेक्स्ट इन्होंने बात करी है कि जो हमारी जैसे स्कूल कॉलेजेस हैं उनकी भी बहुत ज्यादा हेल्प की जाती है। अभी आप देख ही सकते हो कि आपकी बुक में एक चैप्टर है, आप लोगों को अब इतनी सारी चीजों का पता चल रहा है कि अच्छा ये भी होता है कि अगर मान लो एक बार केस किया नहीं क्लियर हुआ तो हम आगे कहाँ पे केस करेंगे, कितने अमाउंट का केस होता है, ठीक है, हमारे राइट्स क्या हैं, हमारे अगेंस्ट क्या गलत होएगा तो हम क्या कर सकते हैं। सो कहीं ना कहीं ये एनजीओ का ही रोल है कि आप लोगों को आपके कोर्सेज में जो भी आप स्टडी कर रहे हो इन दी इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स, या जैसे भी हम कहें कि पब्लिक के इंटरेस्ट में, आपको अब इन चीजों के अगेंस्ट प्रिपेयर कराया जा रहा है, ठीक है। सो ये तो हमारा सिंपल सा पॉइंट था। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं प्रमोटिंग नेटवर्क ऑफ कंज्यूमर एसोसिएशन। एक चीज यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, मैं इसको हाईलाइट करती हूँ। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा है अपेक्स लेवल। आप लोगों ने अपेक्स इंस्टीट्यूशन पढ़ी होगी, एक सेंट्रल इंस्टीट्यूशन जो बाकी सारे जगह पे जितनी ब्रांचेस हैं उनको वो रेगुलेट करते हैं। अब कहते हैं यहाँ पे भी क्या है कि इस तरीके से एक फेडरेशन को बनाना चाहते हैं एक अपेक्स लेवल के ऊपर, एक सेंट्रल लेवल के ऊपर, ताकि हर कोई कंप्लेंट हो तो मतलब सेंट्रलाइज सिस्टम हो जाए ताकि कंज्यूमर्स को इधर उधर भटकना ना पड़े। सो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि वैसे तो वर्ल्ड वाइड हमारे इंडिया में या बात करूं या बाहर भी कितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कितनी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि कंज्यूमर्स के लिए काम करते हैं, हम के लिए काम करते हैं। कहते हैं अब हमें चाहिए क्या कि हम एक फेडरेशन बना ले, मिलके काम करें। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होएगी तो कई बार बात की सुनवाई नहीं होती, बट अगर आप मिलके एक ही लेवल के ऊपर एक फेडरेशन जो है स्टेट या डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर बना लोगे तो कहीं ना कहीं इस चीज का आपको फायदा फ्यूचर में मिल जाएगा। यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। अब लास्ट वन हमारा आता है एक्सटेंडिंग सपोर्ट टू गवर्नमेंट। पहले मैं आपको पॉइंट समझाती हूँ फिर बताती हूँ बीच में क्या लिखा है। अब गवर्नमेंट तो इतनी वेली नहीं है ना कि वो उठ के जाएगी और एक एक जगह पे चेक करने वाली है कि कहाँ पे अडल्ट्रेशन हो रही है, कहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, कहाँ पे कौन सी चीज गलत है कंज्यूमर के अगेंस्ट। तो फिर हम ये ऑर्गेनाइजेशन, हम रोल ऑफ एनजीओ पढ़ रहे हैं ना, तो एनजीओ का रोल ये है कि जितनी भी ये प्रॉब्लम्स हैं वो सारी प्रॉब्लम्स को आगे कहाँ पे दें, गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट को सपोर्ट हो गई, गवर्नमेंट को हेल्प मिल गई कि जो काम गवर्नमेंट ने करना था अब वो काम एनजीओ कर रही हैं और वो आगे किनको ट्रांसफर कर रही है, गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट को अब इतना ज्यादा हार्डवर्क नहीं करना पड़ रहा। So consumer organization by informing the government agencies about adulteration, artificial scarcity, inferior quality product and other such evils helps the government। तो कितना कुछ हो रहा है, ये सब कुछ आप लोग जो है गवर्नमेंट की हेल्प कर रहे हो, आप लोग उनको बता के इन्फॉर्म करके। ये फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, आप अंडरलाइन कर सकते हो कि आप लोगों को इन्फॉर्म किया जा रहा है इन चीजों के बारे में। अदरवाइज गवर्नमेंट को कैसे पता चले कि दुनिया में क्या चल रहा है। सो यहाँ पे कहते हैं कि गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं हेल्प होती है कि वो जो भी उन्होंने एक्शन लेना है वो ऑन टाइम एक्शन ले सकते हैं, ताकि जो नेक्स्ट टाइम है फ्यूचर में कंज्यूमर के साथ किसी भी तरीके से कुछ भी गलत ना हो।
सो ये हमारे बेसिक पॉइंट्स थे हम लोगों ने जो अभी कंप्लीट करे हैं कि रोल क्या है कंज्यूमर एसोसिएशंस का, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन का या एनजीओस का, जो भी आप बोल दो, जिस भी तरीके से आपको पेपर आ सकता है। सो यही काम है कहीं ना कहीं आपको अवेयर कराना, एक्सप्लॉयटेशन जो हो रही है उसके रिगार्डिंग या किसी भी और चीज के रिगार्डिंग जो भी रिलेट करती है विद कंज्यूमर। सो ये इनका बेसिक जो है वो